इनको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है सुबह सुबह। और रात में आई शिवाय नमस्ते। मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 4:30 बजे। आज मैगी चाय दूध बॉईल करना, सब जल्दी जल्दी काम करना है। क्यों करना है वो आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है आप लोग को, इसलिए। नित्या, ये बच्चा, बाबू, बाबू उठो, बाबू उठो, वो चलना नहीं, मैगी बन गई आपकी, उठो उठो, चलना है ना वहाँ पे, मैगी बन गया। चलिए उठिए बउआ, उठ के मैगी बन गई, उठिए उठ के मैगी बन गई, उठिए उठ के, भाजी वेट कर रही, उठिए। नित्या बउआ गुड मॉर्निंग, भाजी वेट कर रही, उठिए। भाजी को फ़ोन आया था, बोली नित्या कहाँ पे है। मैंने कहा नित्या आ रही है आपके पास। आप रेडी हो रहे हैं? नहीं मेरे में जल्दी जल्दी रेडी हो जी, लेट हो रहा है। अभी उड़ी दादा फ़ोन भी किया था, हमने कहा निकल रहे, 5 मिनट लगेगा। अब रात में क्यों? रात नहीं हो रही, टाइम हो रहा है 5:15 हो रहा है। सुबह उठ के शाम हो गई। मॉर्निंग वाली 5:15 हो रही है फिलहाल। अब यार 1 घंटे बाद तो उजाला हो जाएगा ना बाहर। अभी चलते हैं हम लोग, चलते हैं। आज प्रदीप मिश्रा जी की कथा का लास्ट डे है। उनकी लास्ट डे कथा मॉर्निंग में होती है 8 बजे से 11 बजे तक। और हम लोग को चल के वहाँ पे जगह लेनी है ना, इसलिए जल्दी हम लोग चलना पड़ेगा। उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है वहाँ से, इसलिए लेट हो जाएगा ना मुझे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं पापा। अब यहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे भाजी के घर, भाजी लोग को लेने के बाद फिर निकलेंगे हम लोग संगम की ओर। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग हाँ नहाएंगे भी, और आप लोग से बातचीत करते रहेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। हम लोग निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं, बस बाइक लेंगे उसके बाद निकलेंगे। देखो देखिए ठंडी लग रही बहुत ज़्यादा। अपनी हनी मनी लेके चल रही साथ में, और हम लोग भी। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है सुबह का। सुबह से कथा में रहना है वहाँ पे, उसके बाद फिर इसके ऑफिस, उसके बाद फिर जैसे चलते वैसे चलेंगे। भैया लोग साथ में रहेंगे इस तरीके से, इसलिए हम लोग को भी निकलना होगा। इसलिए हम लोग बाय बोलते हैं, आपसे थोड़ी बार मिलते हैं। सुबह सुबह बच्चों को परेशान किया जा रहा है, इनका मुंह देखिए कितना बना हुआ है आज। सुबह और रात में आई, अभी तो आती हो रही है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इनको लग रही है। हाँ, और कुछ बोलना चाहेंगे तो लोग से आप? नहीं, ठंडी लग रही ना इसमें। हाँ, सुबह सुबह बच्चे को लोग परेशान कर रहे हैं ना। अच्छा क्या सोने जाते हैं, फिर स्कूल जाना पड़ता है। आज तो स्कूल भी छुट्टी हो गया। हाँ, हम लोग किसका वेट कर रहे हैं? मम्मा का। घर से निकल दिए हम लोग। अभी हम लोग पहुँचे हैं शाहगंज की ओर, और रोड सुबह सुबह बहुत सन्नाटा रहता है, इसलिए आराम से धीमे धीमे जा रहे हैं। रोड पूरी खाली आप देख सकते हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं चौक की तरफ। चौक भाभी लोग घर के बाहर खड़े होकर वेट कर रही थी, जल्दी मिल गई भाभी। और जा रहे हैं देखिए आगे। अभी हम लोग कीटगंज वाली रोड पे हैं, और अब हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी संगम की ओर पहुँच जाएँ। ये मैं कमेश्वर वाली साइड वाली रोड है, यहीं से टर्न लेके हम परेड ग्राउंड की तरफ चल रहे हैं हम लोग यहाँ से। इतना ज़्यादा फॉग है कि यहाँ से 0% विजिबिलिटी है। अभी तो यहाँ का में आगे चल के बहुत ज़्यादा फॉग मिलेगा। ओ भाई साहब, यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉग है कि हम लोग यहाँ से समझ नहीं पाए हम लोग को जाना किधर, कैसे जाना है तरीके से। हम लोग वो परेड ग्राउंड से ही हम लोग को दारागंज की ओर तरफ जाना पड़ा। दारागंज से पुल नंबर 4 से लेके फिर इधर साइड दूसरी साइड आए। दूसरी साइड आने के बाद हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉग, बिल्कुल गाड़ी कैसे धीमे 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 चला के, मतलब कि 10-12 की स्पीड से हम लोग चला के यहाँ तक इनकी कथा तक पहुँच गए कोई तरीके। टाइम हो रहा है 6:30 बज रहा है इस समय। देखिए इतना ज़्यादा फॉग, इतना ज़्यादा सब कुछ है। रात भर इन लोग बेचारे, पुलिस ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब इसके अंदर तो कोई एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब किसी चीज़ लोग को अंदर बैठने की स्पेस नहीं मिल रही है। इसलिए पुलिस ने सारे रास्ते ब्लॉक करके रख दिए हैं तरीके के। अब सब हम लोग टाइम से अंदर तक पहुंच गए हैं, इसलिए हम लोग ब्लॉक के अंदर एरिया में हम लोग बैठे हुए हैं आराम से।
आप मेरे पीछे जितना दूर से दूर तक देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे, अगल बगल सब तरफ लोग, सब पब्लिक सब कथा सुनने के लिए वेट कर रही है। और ये लोग कल दोपहर से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। अंदर पंडाल तक जाने नहीं दिया जा रहा है लोगों को, इतनी ज़्यादा पब्लिक हो गई है। 10 से 15 लाख पब्लिक डेली कथा। सुबह सुबह इनको देखिए भूख लग गई, इनको नाश्ता करना है। इनको सुबह सुबह मैगी मिल गई खाने को, तो मैं बना के लाया था घर पे। अभी कथा स्टार्ट होने में आधे से 1 घंटे है। लोग, पब्लिक आती जा रही है और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लोग को देख रही है। सब लोग सही जगह पे बैठ जाएं और जहाँ जगह खाली को बैठा। नित्या देखिए सबको टॉफ़ी बांट रही है प्रसाद के रूप में। प्रदीप मिश्रा जी की कथा में जो भी सुनने आता है वो अपने इच्छा अनुसार पानी की बोतल, बिस्किट या फिर कोई भी चीज़ लाया, परचेज़ किया हुआ एक दूसरे को खिलाते हैं, ताकि प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि ये ज़रूर ये करना चाहिए, सबको अच्छा लगता है। ठंड से देखिए इन लोग का बुरा हाल हो चुका है, सब अपने अपने फ़ोन में बिज़ी हो चुके हैं और ये सब अपने एडजस्ट कर रहे हैं सही से बैठने के लिए। मैं परेशान हूँ कि मुझे यहाँ से कब बाहर जाने दिया जाएगा। क्या कर सकते हैं, फ़ोन में बिज़ी है, ये अपने में बिज़ी है, पंचायत कर रही है पीछे बैठ के। इनको नींद बहुत तेज़ आ रही है, इनको सोने नहीं दिया जा रहा है कि सो जाएंगे तो बवाल मच जाएगा यहाँ पे, इसलिए इनको सोने नहीं दे रहे हैं हम लोग, इसलिए इनको जगा रहे हैं, कोई भी तरीके से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और पीछे से बार बार देखिए ये सोच रही है मेरी फ़ोटो ले रहे हैं, मेरी फ़ोटो ले रहे हैं, बट इनको नहीं पता कि हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। स्माइल देखो, जैसे लग रहा है कि क्या बात, कथा सुनने आएंगे, सोने नहीं देंगे इनको, इसलिए सोने नहीं देना है। कथा सुनो आराम से बैठ के, तब इतनी शांति से बैठ के अच्छे से सब लोग कथा सुनने के देखिए वेट कर रहे हैं। कथा स्टार्ट हो जाए जल्दी से, फिर कथा सुनेंगे हम लोग। कथा स्टार्ट होने में अभी हम लोग के पास आधा घंटा भी और है, हम लोग को भी आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा कथा सुनने के लिए। तब तक सब लोग अच्छे से रहो, शांति से। इतना वेट करने के बाद अब जाके कथा स्टार्ट हो गई है। ये आशीष जी हैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा में, इन मेन एंकर रोल इनका रहता है। स्टार्ट से लेके एंड से लेके पूरा सब चीज़ें एंकरिंग पूरा यही करते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, इतना स्पीड में बहुत ही अच्छा बोलते हैं ये। इनकी बात सुनिए और समझिए, अच्छा लगता है तरीके से। हेलो गाइस, हो रही है। अगर हम जुड़ेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो किसी हम सभी एक दिन में करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगा सकते हैं, क्योंकि इस भारत की भूमि पर शिव भक्त करोड़ों की संख्या में। प्रदीप मिश्रा जी पंडाल में आ चुके हैं, कथा स्टार्ट होने वाली है। अभी उनका आगमन हो रहा है इस समय। देखिए सब लोग कैसे उनका आगमन कर रहे हैं, सब तरीके से उनका वेट हो रहा है कि कथा जल्दी से स्टार्ट हो जाए। देखिए कथा स्टार्ट हो गई है। अब मेरी भाभी जी पूरे पूजा में लीन हो जाएंगी और ये नित्या को उड़ा रही है ताकि ठंडी न लगे, सो रही हैं। और ये सोच रहा है कि मुझे बाहर जाने कब मिलेगा, मैं बहुत देर से परेशान हो रहा हूँ यहाँ पे। बहुत मुश्किलों के बाद हम लोग अपनी जगह से उठ के थोड़ी देर बाहर जा रहे हैं। अब ये पुलिस वाले आएंगे और हमको डांटेंगे, बोलेंगे अपना फ़ोन अंदर रखो, जल्दी से बाहर आ चुके हैं। और इतना कोहरा देख रहे हैं, कोहरा इतना ज़्यादा, लोग आते जा रहे हैं। इतनी प्यारी प्यारी शिव जी की मूर्ति है, देखिए फ़ोटो फ्रेम बनाया गया रख देने की, लोग सेल कर रहे हैं। देखिए अपना काम अपने अच्छे तरीके से कथा चल रही है और बहुत ही शांति से इन लोग सब कथा सुन रहे हैं और अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक शांति बनाए हुए रखे हुए तरीके से। प्रदीप मिश्रा जी अपना बहुत अच्छे कथा ही सुनाते हैं तरीके से। इनके पंडाल में कम से कम 5 दिन में 30 से 35 लाख लोग आके कथा सुन के जा चुके हैं तरीके से। इस समय महाकुंभ टाइम प्रसाद मिला हलवा खाने के लिए, इसलिए भूख लगी थी, सुबह सुबह टाइम भी था, खाली पेट भी थे, इसलिए हम हलवा खा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लोग प्रसाद बांटते हैं। देखिए जैसे भैया अंकल हैं जाके प्रसाद बांट रहे हैं, सब लोग को एक दूसरे को प्रसाद दे रहे हैं तरीके से। उनसे जो कैपेबिलिटी बन रही है उतना दे रहे हैं सबको तरीके से, जहाँ ज़्यादा पा। ये भैया को देखिए, ये श्री शिवानमस्तुभ्यम का जो लोगो होता है पूरा लिखा हुआ रहता है, उसमें प्लास्टिक में रहता है, सबको बांट रहे हैं, ऐसे उछाल उछाल के दे रहे हैं ताकि सब तक पहुँच जाए जहाँ पे वो जा नहीं पा रहे हैं तरीके से। ये भाई लोग ने बहुत ज़्यादा सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है तरीके से, पूरे जितनी भी क्राउड है हर जगह जा
पूरे कथा में बीच में ये सब सेल करने आते हैं। कोई पॉपकॉर्न देगा, कोई कुछ, कोई टॉफ़ी, कोई बिस्किट, सब अपना पानी की बोतल वगैरह सब सेल करते रहते हैं ताकि लोग को जो परचेज़ करना हो बैठे बैठे परचेज़ कर लेके जाने की ज़रूरत ना पड़े उन लोग को। मैं वहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आवाज़ मेरे से ज़्यादा पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक आएगा, इसलिए केवल वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाद में रिकॉर्ड करके मैं आपको जो भी बात बोलना रहता है मैं बाद में रिकॉर्ड करके समझा देता हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप कि तुम्हारे शरीर में आ गए, इतनी बड़ी शक्ति तेरे शरीर ठीक नहीं हुई। अब हमारी देवरानी ने कथक के बीच में इतना प्यारा दृश्य देखने को मिला, मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा मैं तो देख ही लिया हूँ, साथ में आप लोग को भी दिखाऊंगा। देखिए पंडाल में सब बैठ के, बड़ी सी LED लगी हुई है, सब बैठ के यहाँ पे वहाँ तक जो नहीं पहुँच पा रहे हैं बड़े से पंडाल में, जहाँ पे हर ब्लॉक में पंडाल बना दिया गया था और यहाँ पे सब बाबा लोग आकर रहते हैं, उनका शिविर रहता है सब चीज़ें, तो वहीं पे इन्होंने सब कथा के लिए व्यवस्था कर दी गई है ताकि लोग धक्का मुक्की ना करें, जिनको जहाँ जगह मिले वहाँ पे कथा सुनते हैं आराम शांति से बैठ के। यहीं पे संगम में ही है, कथा खत्म होने में आधा घंटा और है। यहाँ से निकलना तो अभी टाइम लगेगा फ़िलहाल। अभी हम लोग को 12:30-1 बज जाएगा, फिर उसके बाद ऑफिस जाना है। और अभी हम लोग आज मॉर्निंग में आने समय हम लोग इतना कोहरा मिला कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। 0% विजिबिलिटी थी, बट हम लोग धीमे श्री शिवाय नमस्ते बोलते हुए पूरी तरीके से यहाँ तक पहुँच गए हैं। और भाभी और मेरी वाइफ उदित, नित्या सब कथा सुन रहे हैं बैठ के। और मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट करने बाहर आया था, अभी शूट करूँगा, उसके बाद फिर जाऊँगा, सबके पास जाऊँगा। जैसे कथा समाप्त होती है भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद फिर उसके बाद फिर बाइक उठाने के बाद फिर जो ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में, उसके बाद नित्या को उनकी मम्मी को ड्रॉप करूँगा घर पे, फिर उसके बाद फिर कुछ खाऊँगा पीऊँगा, फिर जाके फिर ऑफिस जाऊँगा। आज लंच बाद ऑफिस जाना है मुझे, कल ही बता दिया था सर लोग को ऑफिस में। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, तो फिर आप लोग से कैसा भी होगा बताते हैं हम लोग को। बाबा जी कथा खत्म होने में भी आधा घंटा 15-20 मिनट है, तो पुलिस प्रशासन पहले से एक्टिव हो गई है। बोल रहे हैं सब लोग अपनी वापसी मार्ग निकलेंगे और कहीं इधर जो कोई जाएगा नहीं, जिस रास्ते से रिटर्न होना सब वही रास्ते से पकड़ेंगे। धक्का आरती स्टार्ट हो गई है, आरती होगी, उसके बाद फिर कथा समाप्त हो जाएगी। बोल रहे हैं किसी भी प्रकार की कोई धक्का मुक्की ना करें, कथा समाप्त हो गई है, अपना अपना स्थान छोड़ें और जल्दी से अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें। इसको जहाँ जाना, इनको देखिए बीच में ये भी हम डायरेक्ट देख के डर गए। नित्या मैम का भाभी लोग का वेट कर रहे हैं, जल्दी से वहाँ अब निकला जाए क्योंकि ऑफिस के लिए भी जाना है, क्योंकि यहाँ से रास्ते में जो ट्रैफिक मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए घर भी निकलना है हम लोग को यहाँ से डायरेक्ट। उसके बाद वहाँ से कुछ खाना पीना है, फिर ऑफिस जाना है। वो जल्दी से आ जाएँ, फिर आप लोग की बात करवाते हैं। इनको देखिए टावर पे चढ़े हुए हैं, पूरी सब को देख
इन लोग हम लोग को मिल गए हैं। चलिए अब इन लोग को बाइक की पार्किंग तक लेके चलते हैं साथ में, उसके बाद फिर इन लोग को लेकर निकलते हैं यहाँ से हम लोग। बाजी और नित्या में देखिए ये बहुत ज़्यादा गुपचुप बातें हो रही हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने के मूड में है। देखिए भूख उनको लगी है, खाने नित्या रही हैं। दारागंज तरफ पहुँचे हैं। अब यहाँ से नित्या भाभी सब साथ में ही हैं। अब यहाँ से फिर मेडिकल से जाके वहाँ से अलग हो जाएंगे, फिर वहाँ से हम घर जाएंगे। घर जाने के बाद फिर जल्दी से रेडी होने के बाद फिर से दोबारा, क्योंकि कपड़े बहुत गंदे हो चुके हैं, रेडी होने के बाद फिर हम लोग ऑफिस जाएंगे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में वापस। कैसा लगा कथा देख के आपको? मजा आया? अरे देखा तो थे, सुने में तो थे। चलो हम लोग को लेट हो रहा है, चलते हैं। बाय बाय। हाँ वहाँ से निकलने पर घर आ गए हैं और रास्ते में थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था। ज़्यादा चोट नहीं आई, बस थोड़ा सा है, कटा हुआ है। इधर से नहीं ऐसे क्या, इधर हल्का सा, बस इधर बस। अब जा रहे हैं हम लोग, ऊपर जा रहे हैं, कुछ चलते कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग से। हम लोग घर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब ड्रेस चेंज करनी है। अब नित्या मैम ठीक ठाक हैं, इनका मूड सही हो गया सुबह से। सुबह तो बहुत ज़्यादा कोहरा था ना, कितना कोहरा था बताओ? रात में था। हम लोग रात में गए थे। अच्छा रात में गए थे ना। हाँ सुबह 5 बजे गए थे ना, 5 साढ़े 5 बजे जाता हूँ। सुबह हम लोग जाते 5 बजे निकली और 6:30 बजे 5। उसके बाद बहुत कोहरा था, इसलिए सुबह जाने में बहुत दिक्कत हुई। आने में समय दिक्कत तो नहीं हुई, बस ट्रैफिक मिला। अब जा रहे हैं जल्दी से, कुछ टाइम हो रहा है, इस समय 12:15 हो रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं कुछ खाने पीने के बाद से मैं ऑफिस जाऊंगा और नित्या मैम घर में रहेंगी। ट्यूशन जाएंगी। हाँ वो ट्यूशन जाएंगे। चलिए चलते हैं, कुछ खाने पीने जाए, मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। बाय। खाना पीना आ गया है, दाल रोटी सब्जी है, सैलेड है और मिर्चा फ्राई है। अब खाना पीना खाने के बाद से हम लोग फिर बात करते हैं आप लोग से। ये नित्या मैम का भी लंच आ गया है, दाल राइस आया, देखिए खा रही हैं, खाना लगा रही हैं। उनको बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए बात करना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए खाना पीना खा के तब बात करेंगे। भूखते मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नित्या मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? बाय बाय। टाइम हो रहा है, 1 बजने वाला है, ठीक है? मैं जाऊँ ऑफिस? अब ऑफिस जाऊँ? जाना पड़ेगा, काम बहुत है। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी से तैयार करो, फिर मैं ऑफिस जाऊँ। बाय बाय। ऑफिस के लिए निकल रही हैं हम लोग। अभी अगरसैन पुल पहुँचे हैं, यहाँ से ऑफिस का डिस्टेंस केवल 5 मिनट का ही है। रास्ते में कोई ब्लॉग शूट जल्दी कर नहीं पाया, मंदिर दर्शन कर लिए थे आज, और फिर अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कर रहे हैं। इसके बाद जल्दी से ऑफिस पहुँचे हैं। फिर ऑफिस में लंच टाइम तो हुआ ही होगा, अभी तो टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हाई कोर्ट अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, CIT ऑफिस आ गया। अब यहाँ से एडवोकेट पार्किंग तरफ गाड़ी जाके पार्क करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे ग्राउंड वगैरह में थोड़ी देर के लिए। ग्राउंड में जाएंगे, अभी तो लंच टाइम चल रहा है। अब 2:30 बजे तक सेक्शन जाएंगे, उसके बाद फिर 4:30 पौने 5 तक फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग तभी मुलाकात हो पाएगी। चलते हैं धीमे धीमे ग्राउंड के जो सेक्शन में। आज काम धाम बिल्कुल था नहीं, सैटरडे था, क्योंकि सैटरडे को वर्क लोड बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए थोड़ी देर आराम भी मिल गया आज। और अब निकल रहे हैं, साइन करेंगे, उसके बाद बाइक पार्किंग से लेंगे। बाइक पार्किंग से लेने के बाद फिर अब घर निकलेंगे। घर पहुंचने के बाद फिर आराम करेंगे, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गए थे, 4 साढ़े 4 बजे जब भाभी का फ़ोन आया था। उसके बाद फिर तब से कोई रेस्ट मिला नहीं। सुबह से पूजा पाठ कथा वगैरह, फिर घर खाना पीना, फिर ऑफिस, फिर अब बैक टू होम। इसलिए अब मिलते हैं आप लोग से घर पहुँच के हम लोग। बाय बाय। ऑफिस से निकल दिए हैं, 10 से 12 मिनट लगना है पहुँचने में। ऊपर जिम्मे में जाएंगे ना, कहीं रास्ते में सो न जाए, इसलिए
ये लोग अगर से पास करके फिर लोग जोते हुए घर जाएंगे। घर आने के बाद देखिए इनको ट्यूशन जाना है, उठ नहीं रही, इनको ट्यूशन भेजने के लिए कर रहे हैं। जल्दी उठिए और ट्यूशन जाना है, जाना पड़ेगा। हाँ जाना पड़ेगा। अभी ट्यूशन जाओगे जल्दी से, फिर आओगे, फिर हम घूमने चलेंगे। हाँ बर्थडे गिफ्ट आपको चाहिए ना आपको? हाँ बर्थडे गिफ्ट चाहिए ना आपको? तो इतने मैम गए हैं ट्यूशन पढ़ने, इतने विजिट करने के बाद उनका मन नहीं था जाने का ट्यूशन पढ़ने का। आज बोले इतनी मन नहीं जाने का, कल तो वैसे भी संडे ऑफ रहेगा ट्यूशन उनका, तो ट्यूशन पढ़ने गई अभी। तो अब आएंगे 1 घंटे बाद। उसके बाद हम जा रहे थोड़ी देर रेस्ट करने। मैडम जी गई हैं चाय नाश्ता बनाने गई शाम का। अब थोड़ी बस वाह मेरी मैगी, प्यारी सी मैगी आ गई। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। चिली फ्लेक्स पड़ा है, कॉर्नफ्लेक्स पड़ा हुआ है तरीके से, और चीज़ पड़ा हुआ है। देखिए खा के देखते हैं कैसी बनी है कैसी नहीं बनी मैगी। क्या चलिए खा पी के बात करते हैं अब उससे। बाय। तब तक नित्या मैम ट्यूशन पढ़ के आ जाएंगी। अब तो घूमने जाना है। घूमने जाना है? कहाँ? आपने ही तो बोला था। अच्छा मैंने बोला था, मैं तो भूल गया था। मारते हैं पापा को कोई? चलो ठीक है, चाय नाश्ता कर लो, फिर देखते हैं रात में क्या प्लान होता है। बाय। जब कथा सुन के आए थे तभी सुबह डिसाइड हो गया था कि आज छोला भटूरा बनना है, इसलिए आज छोला भिगो के सुबह रख दिया गया था। अब मैं छोला बना रहा हूँ, कैसा बनने का वो तो रात में आपको पता। जा रही है खाना पीना खाने। हम भी बहुत 2-2.5 घंटा हम भी सो गए थे, अभी उठे हुए हैं, जा रहे हैं खाना पीना। जो बनेगा आपको कल मॉर्निंग के ब्लॉग में पता चल जाएगा। और आज का ब्लॉग अभी तक ब्लॉग नहीं हो पा रहा है क्योंकि पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत नहीं आ रही है। हो सकता है रात तक अपलोड हो जाए, आप लोग कल मॉर्निंग में देखने को मिल जाएगा या रात में देखने को मिल जाएगा। अब खाना पीना खा के हम लोग से बात करते हैं। देखिए मेरा छोला भटूरा पापड़ आ गया है। छोला देखने में तो बहुत टेस्टी बना है, भटूरा भी अच्छा है। अब चलते खाना पीना खाने, भूख बहुत तेज लगी है। आप लोग भी खाइए, देखिए साथ में एंजॉय करिए। थोड़ा सा चावल छोला रात में खाना चाहिए, अगर छोला बने तो चावल को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल खाने से नींद बहुत अच्छी आती है रात में। बिल्कुल सभी को भूख नहीं थी, आप देख सकते हैं बिल्कुल निंद्रा अवस्था में ये बिल्कुल सो रही हैं, इसलिए इनको मैंने डिस्टर्ब किया नहीं। हम खाना पीना जो भी खाए, छोला भटूरा और राइस, खाना बहुत अच्छा बना था रात में। पता नहीं मैडम जी को आजकल क्या होता जा रहा है। खाना मेरी पसंद का सब बनाती हैं, नाश्ता से लेके खाना पीना से लेके सब कुछ चीज़ें, इसलिए नित्या की मम्मा इसलिए सुपर ग्रेट हो चुकी हैं आजकल। हाँ नित्या का भी ध्यान रखती हैं, उनके पापा का भी ध्यान रखती हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नित्या मैम को सुलाने के बाद, फिर हम लोग भी सोएंगे। उसके बाद आज का ब्लॉग आप लोग को कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा, इसलिए हम लोग चलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में आप लोग से मुलाकात हो जाएगी। कल मॉर्निंग का प्लान कुछ डिफरेंट रहेगा, वो आप लोग को कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।